देखो भाई, आज है ये इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब इंस्ट्रूमेंट्स इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब इसमें कटिंग एंड स्टेनिंग के लिए, कटिंग और स्टेनिंग के लिए बताने हम। जैसे पहले बताई थी हमने, किस किस के लिए बताई थी, ग्रोसिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए बताई थी। आज हम बताएंगे कटिंग के लिए और दूसरा है स्टेनिंग के लिए। ठीक है ना। तो कटिंग में आ जाओ। सबसे पहले कटिंग में माइक्रोटोम समझ जाओ तुम। ये पैराफिन ब्लॉक्स है, टिश्यू के पतले खंड काटने के लिए यूज होती है। टाइप है इसके रोटेटरी माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम। आगे है, हाँ बस ये दो ही लिखने इसमें, रोटेटरी और स्लाइडिंग माइक्रोटोम। कई सारे हैं, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में स्पेशल। आगे माइक्रोटोम ब्लेड, इसमें ऊतक खंडों को काटने के लिए, मतलब टिश्यू सेक्शन को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लेड। ठीक है ना। मतलब माइक्रोटोम में लगाए जाते हैं, जैसे मशीन में ब्लेड रहता है उस टाइप से। आगे है देखभाल, नियमित रूप से बदलना और साफ रखना। मतलब इसकी देखभाल भी करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ यूज करे जा रहे हो उससे टिश्यू सेक्शन काटने। आगे है वाटर बाथ, स्लाइड्स पर टिश्यू खंडों को तैरने और फैलाने के लिए यूज होते हैं। पर मेरी समझ नहीं आ रही फिर। और कटिंग में इनका क्या काम है। ठीक है ना। और चलो कोई नहीं। वाटर बाथ, स्लाइड्स पर टिश्यू खंडों को तैराने, मतलब फ्लोटिंग करने के लिए और फैलाने के लिए। टेम्परेचर 40 से 50, जैसे इससे पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें बिल्कुल वैसे ही समझ लो इसको भी। स्लाइड वार्मर, नाम से समझ जाओ। स्लाइड का मतलब, स्लाइड को वार्मर का मतलब गर्म करने वाला। तो स्लाइड को गर्म करते हैं, ये सुखाता है। इसको ड्रायर भी बोल सकते हैं अगर जो सुखाने का नाम है। तो इसमें स्लाइड्स को सुखाने और ऊतक खंडों को स्लाइड पर चिपकाने के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेचर होना चाहिए इसका 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड सुखाने के लिए। अब आ जाओ फॉर स्टेनिंग। स्टेनिंग में कौन कौन सी यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हीमेटोक्सिलिन एंड इओसिन, H&E स्टेन। सबसे पहले स्टेनिंग में मतलब ये यूज होता है। इसका काम है ऊतक खंडों को स्टेन करने के लिए, मतलब टिश्यू सेक्शन को स्टेन करने के लिए। स्टेनिंग का मतलब है एक टाइप से कलर देने के लिए, ऐसा समझो। ठीक है ना। अब आ जाओ इसमें आम या कॉमन स्टेन। जो H&E स्टेन है, ये वो कॉमन स्टेनिंग में आती है, सबसे आम मानी जाती है। अभी और है इसका प्रोसीजर है शायद। इसमें शॉर्ट में मैंने लिख दिया हीमेटोक्सिलिन न्यूक्लियस को नीला रंग देते हैं और इओसिन साइटोप्लाज्म को गुलाबी रंग, पिंक कलर देते हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ 2 नंबर पर स्लाइड स्टैंडर। स्लाइड स्टैंडर में है स्लाइड पर ऊतक खंडों को स्टेन करने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है। नाम से समझ जाओ। स्लाइड स्टेनर को मतलब है, इसको हिंदी में स्टेनिंग जार भी बोलते हैं। मतलब ये खुद तुम्हारी स्लाइड को तैयार कर देगी। इस पर लिखना स्लाइड पर ऊतक खंडों को स्टेन को स्वचालित करता, मतलब ऑटोमेटिक बना था। आगे आ जाओ पिपेट का मतलब वही स्टेनिक समाधान को सटीक रूप से मापने और स्थानांतरित करने के लिए हो गई। इसके प्रकार हैं माइक्रो पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। पिपेट शायद वो होती है जिससे मुंह से पहले खून लैब में शक करके किसी चीज़ में यूज करते थे। अब तो खैर ये ऑटोमेटिक आती है। ऑटोमेटिक तो नहीं आती, लेकिन वैसे आती नापने के लिए, उसमें लिखी रहती है, जैसे निडल टाइप की रहती है, उसको बोलते हैं शायद पिपेट। अब आ जाओ डी। मेरे को इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिकल तो करी नहीं है, तो मेरे को बस पढ़ाई करी है, तो इतनी ज़्यादा जानकारी भी है नहीं।
आगे आ जाओ माउंटिंग मीडियम। इसमें स्टैंड किए गए ऊतक खंडों को कवर स्लिप से ढकने के लिए यूज होता है। माउंटिंग मीडियम समझ जाओ तुम, स्टैंड किए गए ऊतक खंडों को कवर स्लिप से ढकने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके प्रकार हैं DPXT, कनाडा बाल्सम, ठीक है ना। अब आ जाओ इसमें E, कवर स्लिप। स्टैंड किए गए ऊतक खंडों को सुरक्षित करने के लिए इसमें है आकार, विभिन्न आकार। इसमें मतलब इसके आकार क्या है, साइज किस किस के आते हैं, तो विभिन्न आकार के आते हैं, वेरियस साइज समझ सकते हो, मतलब कई साइज की कवर स्लिप आती है, ठीक है ना। माउंटेनिंग मीडियम और कवर स्लिप की अगर आगे डिटेल पढ़ती है तो लगभग सेम सी लग रही है। इसमें देखो स्टैंडिंग किए गए ऊतक खंडों को कवर स्लिप से ढकने के लिए कौन, अच्छा अभी खोल लें। अदर में माइक्रोस्कोप है और कैमरा है, इमेज एनालिसिस है, ठीक। वीडियो करते हैं अभी और आगे भी है ये वीडियो, ठीक है ना। ये देख लो, इसमें है, ये मैंने गूगल से सर्च करे थे। सेक्शन कटिंग में माइक्रोटोम है, टिश्यू प्रोसेसर है, एम्बेडिंग सेंटर है, एक फ्लोटेशन बात है, फ्लोटेशन बात कटिंग के लिए है। ये जो पहले पढ़ा चुका हूँ सब वही है। और स्टैंडिंग में देखो स्लाइड स्टेशन है, स्टेनर है, स्लाइड वार्मर है, ड्रायर है, माइक्रोस्कोप। जो इससे पहले वीडियो बनाई थी ना उसकी तरह है ये, बिल्कुल ऐसे समझ लो, कुछ अंतर नहीं।